उन्होंने बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शांत राज्य था, विजयगढ़। यहाँ के राजा विक्रमदेव बड़े ही बुद्धिमान, न्यायप्रिय और प्रजाप्रिय शासक थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में राज्य को युद्धों से बचाया, किसानों को भूमि दी और हर गरीब को न्याय दिलाया। लेकिन अब राजा वृद्ध हो चुके थे। उनकी आंखों की रोशनी धीमी हो चली थी, शरीर में थकावट थी, लेकिन चिंता सबसे ज्यादा थी अपने उत्तराधिकारी की। राजा के 3 बेटे थे, आर्यमान, उदयन और दक्ष। तीनों में ताकत थी, पर राजा की जैसी सोच और दूरदृष्टि किसी में नहीं थी। राजा को डर था कि उसके बाद राज्य कहीं कमजोर हाथों में न चला जाए। एक रात राजा को सपना आया। एक दिव्य साधु उनके सामने खड़ा था और बोला, हे राजा विक्रमदेव, यदि तुम अपने राज्य को सुरक्षित देखना चाहते हो तो गुप्त पुस्तक को खोजो, उसी में तुम्हारे उत्तराधिकारी का नाम छिपा है। सुबह उठकर राजा ने अपने सबसे पुराने और वफादार सेवक बटुकनाथ को बुलाया। बटुकनाथ उम्र में राजा से थोड़ा बड़ा था, लेकिन उसकी निष्ठा, बुद्धि और ईमानदारी पर राजा को पूरा भरोसा था। राजा ने उसे सारा सपना सुनाया और कहा, बटुक, इस राज्य की रक्षा का रास्ता अब इस गुप्त पुस्तक से होकर जाता है, उसे ढूंढो। बटुकनाथ ने बिना कोई सवाल किए यात्रा शुरू कर दी। वह जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करता हुआ पूर्व दिशा की ओर गया, जहाँ एक गुफा में सिद्ध ब्रह्मा नामक एक ज्ञानी संत रहते थे। बटुकनाथ जब वहाँ पहुँचा तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था तू आएगा। ये लो पुस्तक, पर याद रखना, इसे पढ़ना आसान नहीं, समझना उससे भी कठिन। पुस्तक चमड़े में लिपटी थी, बहुत पुरानी और रहस्यमयी। उस पर लिखा था, राज्य, जीवन और मृत्यु, तीनों का उत्तर इसी में है। बटुकनाथ किताब लेकर वापस लौटा। राजा विक्रमदेव ने पुस्तक को खोला और पढ़ना शुरू किया। पहले पन्ने पर ही लिखा था, राज्य उसी को दो जो तुम्हारे बिना भी प्रजा को अपना मानता हो। राजा समझ गए कि किताब उन्हें यह नहीं बताएगी कि कौन बनेगा राजा, बल्कि यह बताएगी कि कौन इसके योग्य है। पुस्तक में 3 अध्याय थे और हर अध्याय एक परीक्षा की तरह था जो तीनों राजकुमारों से ली जानी थी। पहली परीक्षा थी सत्ता का लोभ। राजा ने तीनों बेटों को बुलाकर पूछा, अगर मैं तुम्हें गद्दी दूं तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? आर्यमान ने कहा, मैं सबसे पहले महल को और भव्य बनाऊंगा, हर सीमा पर किले बनवाऊंगा। उदयन बोला, मैं सेना को मजबूत करूंगा ताकि कोई दुश्मन हमला न कर सके। दक्ष चुप रहा, फिर बोला, पिताजी, जब तक आप हैं राज्य भी सुरक्षित है। मैं चाहूंगा कि आप ही शासन करें। राजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में कुछ हलचल हुई। दूसरी परीक्षा थी न्याय की कसौटी। एक बूढ़ी औरत ने दरबार में आकर शिकायत की कि सेनापति का बेटा जबरन उसकी जमीन छीन रहा है। राजा ने फिर तीनों बेटों से पूछा, क्या किया जाए? आर्यमान बोला, सेनापति हमारा खास है, मैं दोनों के बीच समझौता करवा दूंगा। उदयन बोला, राजा को ऐसे मामूली मामलों में समय नहीं गंवाना चाहिए। दक्ष बोला, अगर सेनापति का बेटा दोषी है तो उसे दंड मिलना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। राजा ने सिर हिलाया, लेकिन अभी तक निर्णय नहीं लिया। तीसरी परीक्षा थी सेवा की भावना। राजा ने तीनों को एक गांव में भेजा जहां वर्षों से पानी की समस्या थी। आर्यमान ने वहां सैनिक भेजे जो कुएं की सफाई का दिखावा करके लौट आए तैसाए। उदयन ने गांव में भाषण दिया और आश्वासन दिया कि राज्य मदद करेगा, लेकिन दक्ष ने खुद मजदूरों के साथ मिलकर काम किया। उसने 2 बैलगाड़ियों का दान किया, मजदूरों को खाना खिलाया और तब तक वहां रुका जब तक काम पूरा नहीं हुआ। राजा अब पूरी तरह समझ चुके थे कि असली उत्तराधिकारी कौन है। एक दिन उन्होंने पूरे दरबार में घोषणा की, राजा वह नहीं जो सबसे ऊंची जगह बैठता है, राजा वह है जो सबसे नीचे खड़े इंसान के दर्द को समझता है। मैं अपनी गद्दी अपने सबसे छोटे पुत्र दक्ष को सौंपता हूँ। सारा दरबार स्तब्ध था। आर्यमान और उदयन की आंखों में थोड़ी जलन थी, पर राजा ने उन्हें गले लगाया और कहा, ताज सिर्फ एक के सिर होता है,
लेकिन राज्य का भार सबके कंधों पर होता है। तुम दोनों मेरे सच्चे सेनापति बनोगे। दक्ष ने राज्य की जिम्मेदारी संभाली। वह अपने पिता जैसा ही राजा निकला, न्यायप्रिय, दयालु और समझदार। राजा विक्रमदेव ने कुछ महीने बाद शांति से अपनी अंतिम सांस ली। बटुकनाथ आखिरी दम तक दक्ष के साथ रहा और वो किताब अब महल के सबसे सुरक्षित कक्ष में रखी गई, ताकि आने वाले राजा भी समझ सकें कि शासन तलवार से नहीं, समझ से चलता है। और यही थी गुप्त पुस्तक की आखिरी सीख। सच्चा राजा वो नहीं जो डर से राज करे, बल्कि वो जो सेवा से राज करे।